जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन आपके जीवन के संकट खत्म नहीं हो रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, इसलिए आप चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ आपके साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और 100% एक सॉलिड उपाय लेकर आया हूँ, जो हनुमान जी महाराज का है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ माइंड सेट करते हैं, जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे नहीं है, घर चाहिए लेकिन घर बनवा नहीं पा रहा है, कोई ना कोई संकट अड़चन ऐसी खड़ी हो गई है जो दूर ही नहीं हो रही है। शादी करना चाहते हैं बेटे या बेटी की, लेकिन कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो दुकान खुल नहीं पा रही है। एग्ज़ाम सामने है, टेस्ट दिया लेकिन फेल हो गए। कई बार रिपीट करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी असफलता ही मिली, और थक हार के लौट के आप निराश होकर घर वापस आ गए। सोचा कि शायद इस बार फिर से करूं, लेकिन शायद हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, जो हम लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उसको पार नहीं कर पाते हैं। एक सीढ़ी होती है, एक एक डंडे को हम चढ़कर अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक हम पहुंचते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसी अड़चनें और विपदाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारा सारा किया धरा सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो बेकार हो गया, समय दिया तो वो बेकार हो गया, मेहनत करी तो वो भी बेकार हो गई। लेकिन इनमें से क्या होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ पर आप लोग डीमोटिवेट होकर, डीमोनेटाइज होकर घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपके साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी होता है, और सभी के साथ होता है। लेकिन संकट मोचन महाबली एक ऐसे महाराज हैं, उनके आगे कोई भी समस्या, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख टिक नहीं पाता, चाहे वो कितना ही बलशाली, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, आज जो वीडियो में मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपको उपाय सबसे पहले मैं बता दूँ 7 मंगलवार करना है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि 7 मंगलवार का ये उपाय है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। और जिन्होंने ये उपाय किया है, नहीं किया तो एक बार इसको ध्यान से सुन लें। और उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों ने कई बार 11 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प पाठ किया, या 3 दिन का करा, या 7 दिन का करा, और अगर उन्हें सफलता नहीं मिली है तो वो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार आपने हनुमान जी महाराज के बहुत तरीके के उपाय किए हैं, क्योंकि कमेंट में मैं पढ़ता हूँ, मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिला, ये सब बकवास है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें बकवास लग रही है, तो वो इस वीडियो को यहीं पर बंद करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे सनातनी हैं और हनुमान भक्त हैं तो आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए एक बार मेरे कहने से यह उपाय आप ध्यान से सुनें। यह उपाय दोस्तों ऐसा है कि आपको सब कुछ दिला सकता है। जो आप चाहते हैं वही इच्छा पूरी होगी जो आपने सोचा है। जी हाँ, समय में देर लग सकती है, लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को ध्यान से सुनें। यह उपाय आक के पत्तों का है। आक के पत्ते यानी कि मदार जिन्हें कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं घास फूस झाड़ियों में या बाहर कहीं सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े होते हैं। उसमें जो फूल निकलता है वो भोलेनाथ महादेव को बहुत ही अति प्रिय प्रसन्न है, बहुत ही पसंद है। और वो सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, जिसे आक का पुष्प कहते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर अगर आप आक का पुष्प एक चढ़ाते हैं और कोई मनोकामना अगर आपकी अधूरी है वो मांगते हैं, तो भगवान भोलेनाथ उसको जरूर पूरा करते हैं। और उसके पत्ते की माला बनाकर आप अगर हनुमान जी मंदिर में चढ़ाते हैं, हनुमान जी महाराज के लिए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपने करा जरूर होगा, लेकिन जो उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कहते हैं ये उपाय कौन कर सकता है। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आने वाला मंगलवार है और मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करने आए। अगर दोस्तों ये मौका मत जाने दीजिएगा। अगर आपने इस मंगलवार से और 7 मंगलवार तक उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी का अहित मत कीजिएगा। अहित करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। कोई भी उपाय अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं, ये लालच में आके कर रहे हैं, तो वो उपाय आपका कभी भी सफल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। दोस्तों, ये वह महा उपाय है जो अभी तक अगर आपने बहुत तरीके के उपाय करे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया है लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली, कई बार आप लोग बताते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी आपसे
जुड़े रहने के बाद पता चलता रहता कि आपके जीवन में किस तरह के संकट और परेशानी चल रही हैं। तो आक के पत्तों का यह जो उपाय है, यह आपको पहले मंगलवार से लेकर और अगले 7 मंगलवार तक करना है। यानी कि प्रति एक मंगलवार, सप्ताह का एक मंगलवार ही वाले दिन आपको एक बार ये उपाय करना है। यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर इच्छा है, जैसा आपके पास समय पर्याप्त हो। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, अब वो बात ध्यान से सुने। मैं आपको बता दूं कि ये उपाय कोई भी स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की कोई भी कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाएं ये सोच के रुक जाती हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा वो कर नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके साथ है और हनुमान जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सभी के संकट दूर करते आ रहे हैं। कई महिलाओं ने हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ को उठाया, 11 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का और 21 दिन का, और बहुत ही चमत्कारिक लाभ भी प्राप्त हुए। हनुमान चालीसा का 100 पाठ भी किया और लाभ बहुत ही श्रेष्ठ मिले। एक बार नहीं, लेकिन दूसरी बार में उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना जरूर पूरी हो गई। और फिर क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज तो सभी की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको ये उपाय मंगलवार के दिन से करना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना ये उपाय आप सुन नहीं पाएंगे। और अगर कुछ भी चीज़ इसका पॉइंट मिस हो गया तो दोस्तों फिर आप हमसे कहेंगे कि आपने ये ऐसा नहीं बताया, कि आपने वैसा नहीं बताया। इसलिए पहले उपाय को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ये उपाय करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सोमवार वाले दिन आपको आक के पत्ते लेके आने हैं, यानी कि मदार जिसे कहते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं यही है वो मदार का पेड़। इसके मदार के पत्ते आपको लेके आने हैं और 7 पत्ते आपको तोड़ कर लेके आने हैं। जी हाँ, 7 पत्ते। 7 पत्ते आप लेकर आएंगे और उसे आप स्वच्छ जल से धो के रख लेंगे। आपको मंगलवार वाले दिन उपाय करना है, इसलिए एक दिन पहले ही आप तोड़कर इसे घर पे ला के रख लें। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि मंगलवार वाले दिन आप सुबह अगर कर सकते हैं, समय अगर आपके पास पर्याप्त है सुबह का तो आप सुबह कर लीजिए, अगर शाम का समय पर्याप्त है तो शाम को कर लीजिएगा। सुबह आप अपने सारे कामों से निवृत्त होकर नहाने धोने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अब आपको क्या करना है, इन सारे पत्तों को धोने के बाद आप जो है अच्छी तरीके से, चाहे तो स्वच्छ जल से धो लीजिए या गंगा जल से भी धो सकते हैं। अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इन पत्तों पर आपको क्या करना है कि आपको इस पर राम लिखना है। जी हाँ, राम लिखना है। राम आपको लाल चंदन की लकड़ी से लिखना है। जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, लाल रंग का चंदन आता है, उससे लिखना है। अगर लाल चंदन की लकड़ी आपके पास पर्याप्त नहीं है, नहीं मिल पा रही है, तो आप लाल रंग के चंदन से भी लिख सकते हैं। लाल चंदन होता है, वो आपको किसी भी पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। 10-15 रुपये का मिलेगा, वो आ जाएगा, उससे आप लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप एक दिन पहले ही चंदन को खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप राम लिखेंगे पहले पत्ते पर, इस उपाय को ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप पहले पत्ते पर राम लिखेंगे चंदन से, तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको वहीं पर हनुमान जी महाराज के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हनुमान जी महाराज के सामने दीपक जला लीजिए, तिल का दीपक जला लीजिए। कुछ भोग अगर आपके पास है तो आप भोग चढ़ा दीजिए, जैसे खीर है, लड्डू है, चूरमा है, बूंदी है, या फिर अगर फल है केले का भोग लगा सकते हैं, तो वो आप जो भी भोग है वो लगा दीजिए। कुछ भी नहीं है अगर आपके पास तो गुड़ और चना है वो लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। हनुमान जी महाराज का तिलक कीजिए, उनके सामने तिल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अगर नहीं है तो गाय के शुद्ध देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। और साथ ही गणपति महाराज को याद करते हुए और प्रभु श्री राम को याद करते हुए आपको क्या करना है कि आपको लाल चंदन से पहले पत्ता पर राम लिखना है। राम लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि वहीं पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पत्ता आप अलग रख देंगे, उसके बाद दूसरे पत्ते पर राम लिखेंगे और फिर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया आपको 7 बार दोहरानी है, यानी कि आपके पास 7 मदार के पत्ते हैं, आक के पत्ते, और 7 बार आपको राम लिखकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ये पत्ते सूखने के लिए रख देने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने उस पर जब भी कुछ राम लिखा, श्री राम लिखा, सीताराम लिखा, और वो थोड़ा सा मिट जाता है, तो आपके मन में, आपके जहन में ये वाली बात आ जाती है कि अरे लगता है अब ये नुकसान हो गया, हमसे पाप हो गया, ये तो अच्छा नहीं रहा, यह उपाय हमारा खराब हो गया, खंडित हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको नकारात्मकता अपने दिमाग में, अपने मन में बिल्कुल सोचनी भी नहीं है।
आप बस प्रभु को याद करते हुए उनकी भक्ति में लीन होते हुए यह उपाय करें। अब आप जब ये उपाय कर रहे हैं, आपने ये हनुमान चालीसा का पाठ एक एक पत्ते के साथ एक एक बार पढ़ लिया। इसको थोड़ा सा सूखने रख दीजिए, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको क्या करना है कि जो कलावा होता है मौली, जब लोग हाथ में बांधते हैं, उस कलावे से आपको इसकी माला बना लेनी है। इन 7 पत्तों को पिरोकर आपको माला बना लेनी है और साथ ही आपको हनुमान जी महाराज से अपनी मनोकामना कहनी है। देखिए, मनोकामना की बात जब आती है तो आपको एक मनोकामना आप रखिए, जिस मनोकामना से आप ज़्यादा परेशान हैं, जिस इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने घर के लिए, अपने धन के लिए कामना करें कि मेरा घर मुझे बनवाना है या मुझे घर चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी समस्या है। तो उस समस्या को आप बताइए। बेटा या बेटे की शादी करने में कोई दिक्कत आ रही है, रिश्ता टूट जा रहा है, तो उस बात के लिए आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, उन्हें याद करें, उनसे कहें, अनुरोध करें, निवेदन करें, विनती करें। वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जिसने भी उपाय किया है दोस्तों, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। ये बहुत ही आसान सा और एक सरल उपाय बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी समस्या आपके पास आ रही है तो आप वो समस्या कीजिए। जैसे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपको कोई टेस्ट है, पास करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो वो भी हो जाएगा। अगर आपके पास धन की कमी है, आर्थिक स्थिति बेकार है, उसको बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी इस उपाय से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। कर्जा सर पे बढ़ता जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, या चुका नहीं पा रहे हैं, चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, और अगर पैसे आ रहे हैं तो कहीं और चले जा रहे हैं, तो वो परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आप वो समस्या भी आप हनुमान जी महाराज को बता सकते हैं। यानी कि आपकी जो समस्या है आप वो कहिए। अब आपने इसकी माला बना ली। माला बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है हनुमान जी मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, सुबह जा सकते हैं या फिर शाम को भी जा सकते हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर आप चाहें तो एक दीपक जरूर जला दीजिए। ठीक है, एक दीपक जला लीजिए और कम से कम वहाँ पर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 5 बार या 7 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा आप वहाँ पर जरूर पढ़ें। यह आपकी इच्छा के ऊपर है। साथ ही आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माला है तो आप माला लेके जा सकते हैं और वहाँ पर बैठकर आप राम राम का जाप जरूर कर सकते हैं। एक माला आप वहाँ पर राम नाम की जाप जरूर कर लीजिए। जो आप माला लेकर गए वो आप खुद भी चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं तो देखा होगा अपने पुजारी पंडित जी होते हैं वहाँ पर, तो आप उनको दे दीजिए। अब बात आती है महिलाओं की, तो महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर पाती हैं, उनके ऊपर माला नहीं चढ़ा पाती, अर्पित नहीं कर सकती, तो आप पंडित जी से कहकर ही आप उन्हें बता दीजिए, वो हनुमान जी को ये माला आपकी पहना देंगे। साथ ही आपकी जो मनोकामना, जो मनोइच्छा है, वो आप हनुमान जी मंदिर में जाकर एक बार उन्हें जरूर बता दीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय हो गया। जो आपने मदार के पत्ते, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, वो एक तरीके से आपने सिद्ध कर दिया। तो ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल हो गया, क्योंकि आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उस माला को आपने बनाया और आप हनुमान जी मंदिर में गए, तो आप वहाँ जाकर अपनी समस्या जरूर बता दीजिए। और इस तरीके से जो भी महिलाएं ये उपाय कर रही हैं, वो माला पंडित जी और पुजारी जी को दे दीजिए, वो जरूर पहना देंगे। वहीं पर बैठकर आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और दीपक जला दीजिए। अपनी समस्या हनुमान जी महाराज से आप कह दीजिए। बस उसके बाद आपको वापस घर आ जाना है। ऐसा आपको जो है 7 मंगलवार तक करना है। जब अगला मंगलवार आएगा दोस्तों, तब आपको यही उपाय फिर से करना है, और इस तरीके से हर सप्ताह के एक मंगलवार तक करके इस तरीके से आपको 7 मंगलवार तक करना है। यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही आसान है, लेकिन प्रभावशाली बहुत है। जिसने भी किया उसने जो भी कुछ मांगा वो उसको मिला जरूर है। इसलिए यह उपाय आप करके अपने जीवन के हर संकट को दूर कर सकते हैं। जिन्होंने हनुमान चालीसा के कई बार संकल्प उठाए और उन्हें लाभ नहीं मिला, तो वो इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको उपाय बताया हनुमान जी महाराज का, वो कैसा लगा आप अपनी कमेंट में हमारी राय जरूर साझा करें। आपने जो भी उपाय किया है उसका अनुभव आप हमसे जरूर शेयर करें। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से दोस्तों। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। तब तक के लिए हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जाने से पहले दोस्तों एक बार अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक वीडियो बहुत ही मेहनत से मैं बनाता हूं और हर तरीके से आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।